कॉकरोच जनता पार्टी जो जस्टिस सूर्यकांत जी के कमेंट के बाद क्रिएट हुई है। उन्होंने कमेंट किया कि जितने भी ये बेरोजगार आए हैं सब कॉकरोच हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी के 4 दिन में ही 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बीजेपी से 2 गुने। अगर बीजेपी के 8 मिलियन है ना इस समय, तो कॉकरोच जनता पार्टी के 15 मिलियन है। अगर ये पार्टी मीम और सटायर के लिए है तो ठीक है, देश के हित में है, क्योंकि सिटीजन्स का काम है इसको, प्रोग्राम्स को, उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करना। और इन केस अगर ये क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बनी है, जस्ट टू, ये एक वेस्टर्न एजेंडा है कि देश की जो गवर्नमेंट है उसे डिस्टेबलाइज करना है। या आप कह सकते हो बहुत सारे लोग आज हमारे देश में कहते हैं हमारे देश में से एक सिविल वॉर होनी चाहिए, मतलब जैसे नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, ऐसा हमारे देश के अंदर है। ये हमारे देश के हित में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन है 140 करोड़। इन फ्यूचर अगर हमारे देश में ऐसा होता है ना कि सिविल वॉर, तो हम 10 साल इकोनॉमी में पीछे हो जाएंगे। दैट इज़ नॉट गुड फॉर द नेशन, फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेशन। फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, पॉवर्टी बहुत हाई होगी, इन्फ्लेशन बहुत हाई होगा, तो एक विशियस साइकिल में हम फंस जाएंगे। और हमारे देश में डाइवर्सिटी होने की वजह से ये इंस्टेंसेस फिर रिपीट होंगे। हमारे देश में रिलीजन की डाइवर्सिटी है, कास्ट की डाइवर्सिटी है, रीजन की डाइवर्सिटी है। तो हमारा देश कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता। और मैं उन लोगों से कहना जो सपोर्ट कर रहे हैं सिविल वॉर वाली चीज़ को, आप सोचिएगा कि क्या होगा हमारे देश में अगर अगर कोई सिविल वॉर हो जाता है। तो 140 करोड़ जनता है, अगर 10 लाख लोग भी सड़क पे होंगे तो क्या होगा? क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में भी एक तिएनमेन स्क्वायर हो, जैसे चाइना में हुआ था 1980s में या 90s में, जहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स को मार दिया गया था? ऐसे प्रोपोगेंडास को बिल्कुल सपोर्ट ना किया जाए। और बाकी आप लोग समझदार हैं, सोचिएगा।